नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने बहुचर्चित टैबलेट सरफेस प्रो 4 को 7 जनवरी को भारतीय बाजार में पेश करेगी। अमेरिकी कंपनी पहली बार माइक्रोसॉफ्ट सरफेस को आधिकारिक रूप से भारतीय बाजार में पेश कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के प्रमुख सत्य नाडेला ने पिछले साल नवंबर में घोषणा की थी कि कंपनी इस उत्पाद को शीघ्र ही भारत में पेश करेगी। बाजार में ज्यादातर सेक्टोरियल इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में मामूली गिरावट है। सबसे ज्यादा 0.28% की गिरावट मेटल शेयरों में देखी जा रही है। मीडिया शेयर भी नीचे हैं। एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस और सर्विस सेक्टर में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी के दिग्गज चढ़ने वाले शेयरों में आइडिया सेल्यूलर 1.40% उछाल दिख रहा है और टीसीएस में 1.12% की तेजी है। एशियन पेंट्स में 1.03% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। भारती एयरटेल 0.87% और बीएचईएल में 0.78% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, सिप्ला, एचडीएफसी और सन फार्मा में 0.36 और 0.19% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने बाजार में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के शेयरों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक नया इंडेक्स निफ्टी प्राइवेट बैंक शुरू किया है। ग्रुप की कंपनी इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पेश किए गए इस इंडेक्स में 10 बड़े प्राइवेट बैंकों को रखा जाएगा, जिनके शेयर एनएसई में खरीदे बेचे जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल स्पेक्ट्रम के अभाव में अपने ग्राहकों को 4G सेवा उपलब्ध न करा पाने की कमी की भरपाई के लिए देश भर में आगामी 3 वर्षों में 40,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। देश में सट्टेबाजी को वैध बनाए जाने को लेकर कई दिनों से कवायदें सुनने में आ रही थी और अब इस मामले में एक नई खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में उद्योग मंडल फिक्की के द्वारा न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लेकर एक नया बयान सामने आया है। इसके तहत ये बात सामने आई है कि फिक्की का मानना है कि देश में सट्टेबाजी को वैध किए जाने का समिति का फैसला उचित है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।